हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पेंचोक सिक्योरिटीज। सो जैसे कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था एंड फॉर दैट थैंक यू कि आपने इतना अप्रिशिएट किया। सो फॉर दिस मैंने आज का वीडियो बेसिकली जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑन लेजर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं और बड़े कंपनीज होते हैं वो अपने ट्रांजैक्शन को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, किस तरीके से छोटे शॉप्स भी जो रहते हैं आजकल वो कैसे अपने ट्रांजैक्शंस को मेंटेन कर रहे हैं। तो बहुत सारा ट्रांजैक्शन रहता है, बड़े कंपनीज जैसे Amazon, रिलायंस, टाटा, स्मॉल शॉप्स जो रह रहे हैं तो कैसे मेंटेन कर रहे हैं, वो लेजर के थ्रू मेंटेन कर रहे हैं। बिना लेजर के इट इज वेरी इम्पॉसिबल कि आप कभी ट्रायल बैलेंस या पीएल अकाउंट या बैलेंस शीट को बना पाए। उसके साथ अगर आप वो नहीं बनाएंगे तो आप कंपनी को भी एनालाइज नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेजर है क्या? लेजर बेसिकली, मैं टॉपिक लिख देता हूं आपके लिए। लेजर बेसिकली एक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। इसमें बहुत ट्रांजैक्शन रहते हैं वन अकाउंट में एट वन प्लेस। पहले जनरल डायरी मेंटेन होता है। लेजर को आप एक समझिए कि एक कैबिनेट की तरह है, फिलिंग कैबिनेट। सपोज एग्जांपल की इमेजिन कीजिए आपने एक परचेज किया लैपटॉप वर्थ 50,000 रुपया, 50,000। उसका आप जर्नल रिकॉर्ड करते हैं। लेजर क्या करता है? वो ट्रांजैक्शन को स्टोर करता है, लैपटॉप अकाउंट और कैश अकाउंट। क्योंकि आपने कैश दिया और लैपटॉप आपने परचेज किया। हर अकाउंट का अपना एक खुद का एक पेज होता है। इसे हम परमानेंट बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट, विदाउट लेजर आप कैश बैलेंस नहीं समझ पाएंगे, कस्टमर ड्यूज नहीं समझ पाएंगे, सप्लायर बैलेंसेस नहीं समझ पाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। लेजर हेल्प करता है बिजनेस को ट्रैक एसेट्स के लिए, लायबिलिटीज को ट्रैक करने के लिए, एक्सपेंसेस इनकम को ट्रैक करने के लिए, डिटेक्ट करता है एरर्स को और प्रिपेयर करता है रिपोर्ट्स को। एवरी अकाउंट्स, जो जितना भी अकाउंट्स रहता है, स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम वर्किंग विथ लेजर बैलेंसेस ओनली। ओके। स्ट्रक्चर क्या होता है लेजर का, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले लेजर में सपोज आपने एक अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट, ठीक है। यहां पे आप पर्टिकुलर्स डाल सकते हैं, राइट। यहां आप दे सकते हैं अमाउंट, यहां पे आपका आ जाएगा जर्नल फोलियो और यहां पे आपका आ जाएगा डेट। ये आपका हो जाएगा डेबिट साइड। इसी तरीके से ऑपोजिट में मैं क्रेडिट साइड बनाऊंगा, ठीक है। होप सो आपको ये चीज क्लियर है। फिर से मैं बता रहा हूं, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ओके। नाउ पोस्टिंग किस तरीके से होता है? सपोज आपने एक जर्नल में आपने एक एंट्री दिया, फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। आपने एक फर्नीचर लिया और कैश आपने दिया, तो पोस्टिंग किस तरीके से होगा? एक फर्नीचर अकाउंट बनेगा लेजर का, उसमें आप डेबिट साइड में 40,000 कैश लेजर, क्रेडिट साइड में अनदर ये 40,000 आपका रहेगा क्रेडिट साइड में। तो इसके दो अकाउंट बनेंगे, मान लीजिए फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट। ओके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट होते हैं। देयर आर मेनली 6 मेजर लेजर कैटेगरीज जिसमें इसको बनाया जाता है। एसेट लेजर रहता है जिसमें कैश, बैंक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, इन्वेंट्री आता है। ओके। उसके साथ आता है कैपिटल लेजर, ओनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, शेयर कैपिटल। रेवेन्यू लेजर रहता है रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजिंग। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं लेजर को समझने के लिए कि जहां पे आप लेजर बनाते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर लेजर ढंग से बनाएं तभी आप आगे का ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली समझ पाएंगे, आगे के आप एंट्रीज क्रिएट कर पाएंगे। जनरल लेजर में एवरी अकाउंट ऑफ द बिजनेस, एग्जांपल जैसे कि कैश, बैंक, सेल्स, परचेज, इसका प्रॉपर एक जनरल लेजर रहता है। सब्सिडरी लेजर भी होता है जिसमें इंस्टेड ऑफ
एक कस्टमर अकाउंट कंपनीज क्या करते हैं कि मेंटेन करते हैं सेपरेट कस्टमर लेजर्स, जैसे कि कस्टमर ए, बी, सी, सम एक्सेट्रा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉमन मिस्टेक्स क्या रहता है लेजर में, बिगनर्स क्या गलती करते हैं लेजर में। बिगनर्स ऑफन मेक द मिस्टेक कि प्रॉपर अकाउंट में वो नहीं देते हैं, वो रॉन्ग अकाउंट में एंट्री पोस्ट कर देते हैं, डेबिट को क्रेडिट कर देते हैं, अमाउंट रॉन्ग करते हैं, इनकरेक्ट अकाउंटिंग बैलेंसेस होती है, कोई जर्नल एंट्री को वो मिस कर देते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। लेजर फिर से मैं कहूंगा एक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स की तरह है, जितने भी ट्रांजैक्शन है उसमें स्टोर होते हैं। जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट है सही तरीके से बनाना, उसके बाद लेजर बनता है प्रॉपर्ली। लेजर हेल्प क्या करता है, हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हेल्प करता है। हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि एसएपी, मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। एसएपी, ओराकल, फिर आपका ये कह लीजिए जोहो, इस तरीके के एक्सेट्रा और भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जहां पे हमें ये बेनिफिट करता है। जैसे कि वो अकाउंट करता है लेजर पोस्टिंग के लिए। अगर आप एक बार, मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप काइंडली एक बार रिसर्च कीजिए, एंड रिसर्च कीजिए किस चीज में, सॉफ्टवेयर में रिसर्च कीजिए कि एग्जैक्टली ये सॉफ्टवेयर है क्या। बड़े बड़े एमएनसीज कंपनीज इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, दे आर वेरी हाईली कॉस्ट सॉफ्टवेयर्स, जहां पे वो अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को स्टोर करते हैं, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को टैली करते हैं, बिकॉज उनके पास बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जो इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि उसे आप लिख लिख के या प्रॉपर्ली ट्रांजैक्शन को करें, बिकॉज वी नीड अ सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेटिकली बहुत चीज टैली करते हैं। होप सो आपको ये चीज समझ में आया प्रॉपर्ली कि किस तरीके से लेजर बनता है, एंड किस तरीके से लेजर में चीजें इंपॉर्टेंट, जो चीज रहती है बनाने के समय वो कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। बिकॉज अगर आप ये नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके फाइनल अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस में इश्यू होगा। मैंने ये वीडियो को बहुत सिंपल तरीके से बनाने का कोशिश किया है, बिकॉज मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इसे समझ पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लेजर में कि लेजर को आप समझें किस तरीके से कि जो भी आप पोस्टिंग कर रहे हैं जर्नल में, एक चीज इंपॉर्टेंट रहता है कि यहाँ पे आपका बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप एक कैश अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ भी आपका, अगर मान लीजिए आपने फर्नीचर अकाउंट का किया, फर्नीचर टू कैश, तो आपका एक फर्नीचर अकाउंट भी बन जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। ओके, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं और ट्राई करूंगा बेटर कंटेंट्स लाने के लिए। ओके, एंड जैसे कि आप कैश और फर्नीचर देख रहे हैं, तो नॉर्मली जब आप जर्नल करते हैं, मान लीजिए फर्नीचर टू कैश, मैं लिख देता हूं फर्नीचर टू कैश, तो टू आपका जो रह रहा है, मान लीजिए ये, इसको मैं क्रॉस कर दे रहा हूं, ये फर्नीचर अकाउंट क्रिएट कर दे रहा हूं मैं, तो टू कैश आपका इधर आएगा। और मान लीजिए यही अगर आपका ऑपोजिट में कैश अकाउंट बनता, मान लीजिए फर्नीचर भी इसको हटा दीजिए, तो बाई फर्नीचर इधर आएगा। ठीक है, होप्स आपको ये क्लियर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।